Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics, your chapter triangle. Friends, in a previous session, we have seen examples based on Pythagoras theorem. Today, we also take some examples based on Pythagoras theorem. So today's example is in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is a 1 by 3, one third of BC. BD is a one third of BC. Then prove that 9 times AD square is equal to 7 times AB square. तो ये जो एग्जाम्पल है ये 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका प्रैक्टिस आपको करना है। ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल क्या है देखिए, हमें दिया गया है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ABC किस टाइप का ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब आप लोग जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये दिया गया एक ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, गिवन में क्या लिख सकते हैं? एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC। इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स AB is equal to AC is also equal to BC. All sides are equal. Okay? और दिया गया कि इस साइड BC के ऊपर यहाँ पे ये D पॉइंट है। दिस D पॉइंट किसी तरह है? दिस BD is equal to वन थर्ड ऑफ BC दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो BD है ट्राइंगल में सेगमेंट BC के ऊपर आप लोगों को ये BD दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो BD है, ये BD क्या है? इट इज अ वन थर्ड ऑफ BC। BC का 3 पार्ट में से 1 पार्ट है, वन थर्ड ऑफ BC। इसका मतलब क्या हुआ है? ये जो BC के ऊपर D पॉइंट के कारण ये 2 सेगमेंट आपको मिल गए, एक BD और दूसरा DC। ओके, तो उसमें क्या है, ये BD जो है वन थर्ड ऑफ BC, इसका मतलब समान 3 पार्ट में से ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। इसका मतलब ये DC आपका कितना पार्ट होगा? DC आपका 2 पार्ट होगा। ओके, यानी कि समान 3 पार्ट, BC के इक्वल 3 पार्ट बनाए, उसमें से 1 पार्ट आपका ये BD है। तो इसका मतलब ये जो DC है ये BC के इक्वल 3 पार्ट में से 2 पार्ट है। am I right? तो दैट मीन्स व्हाट? द पॉइंट D डिवाइड दिस सेगमेंट BC, ये जो पॉइंट आपका D ये BC को 1:2 में डिवाइड करता है। So that means BC divide the segment BC, point D divide segment BC in the ratio 1:2. ओके, तो ये BD आपका वन थर्ड ऑफ BC है। ओके, तो ये हमें पता है BD इज वन थर्ड ऑफ BC ऑलरेडी दिया गया है। ओके, तो ये एग्जाम्पल इसी तरह दिया गया है और हमें अभी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव 9 टाइम AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम AB स्क्वायर। ये आपका जो AD है, ये AD, इसका 9 टाइम का स्क्वायर, 9 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 7 टाइम दिस साइड AB स्क्वायर। ये ट्राइंगल की जो साइड है उसका स्क्वायर का 7 टाइम हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो इसी तरह ये हमें एग्जाम्पल लिखना चाहिए। तो पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करनी होगी। तो ये फिगर हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल की ड्रॉ की है। ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसमें ये D पॉइंट दिया है BC के ऊपर, सच दैट BD इज वन थर्ड ऑफ BC बोला है। तो ये गिवन में पहले लिखना है, गिवन में लिखेंगे हम लोग। तो गिवन में यहाँ पे लिखना है इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, इन इक्विलैटरल, गिवन में क्या लिखना है? इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC such that BD is equal to वन थर्ड ऑफ BC। ये ऑलरेडी एग्जांपल में दिया है, ये गिवन में लिखना है। ओके, अभी हमें टू प्रूव क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव हियर 9 टाइम AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम AB स्क्वायर हमें शो करना है, प्रूव करना है। ओके, तो इजी है। तो फिगर ड्रॉ करना है, ये फिगर हमने ड्रॉ की है, ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है। ओके, हाउ टू प्रूव?
तो ये प्रूफ अभी करने के लिए हमें एक सिंपल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना होगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन है? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू बी सी। इस ट्रायंगल में ये जो वर्टेक्स ए ट्रायंगल एबीसी का, उस वर्टेक्स से ये अपोजिट साइड आपकी जो बीसी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये इज परपेंडिकुलर टू बीसी, इसका मतलब यहाँ पे हर एक एंगल ये ई पॉइंट के पास ये जो दो एंगल दिखाई दे रहे हैं ये दोनों आपके राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और ये 90 डिग्री के होने के कारण यहाँ पे हमें राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पहला एक राइट ट्रायंगल आपका ADE, ये आपका राइट ट्रायंगल है। और बाद में ये ट्रायंगल AEB भी आपका राइट ट्रायंगल है ना। और इधर भी परपेंडिकुलर के राइट साइड में भी आपका जो है AEC, ये भी राइट ट्रायंगल है। तो 3 राइट ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये ट्रायंगल का यूज, ये जो है आपका AEC, इसका यूज हमें करना नहीं है, लेकिन ये 2 राइट ट्रायंगल का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन सा राइट ट्रायंगल? AED, ये एक राइट ट्रायंगल, और दूसरा राइट ट्रायंगल आपका है AEB। ये 2 राइट ट्रायंगल का यूज करेंगे हम लोग, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमें करना है। ओके, तो अभी हमें ऑलरेडी दिया है कि एक ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब ऑल साइड इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, पहले मैंने बताया था। और इक्वल टू सपोज हम लोग A मान लेते हैं, ऑल साइड इक्वल है, इक्वल टू A, यानी कि ये आपकी साइड AB A, BC भी A, AC भी A, ये हमने मान लिया A। ओके, अभी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये AB से आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसमें E क्या है? ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई, इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड BC, और AB से आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अभी हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो वर्टेक्स है अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये क्या करता है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में बाइसेक्ट करता है। ओके, तो बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या होगा? दिस B इज इक्वल टू EC, B इज इक्वल टू आपका क्या होगा? EC, लेकिन आपका यानी कि हाफ ऑफ BC, और ईच इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ BC होगा, ईच इज हाफ ऑफ BC, लेकिन BC हमने A मान दिया है, तो आपका B या EC इसका हाफ यानी कि कितना होगा? A, तो योर B इज सेम एज EC एंड इट इज हाफ ऑफ A, यानी कि A/2, तो आपकी E कितनी होगी? इट इज A/2। ओके, तो ये आपकी E हो गई A/2। B इज सेम एज EC, this B same as EC, it is half of BC, that is a half of A, small a, because A is the side BC। तो हमें B मिल गया A/2, ये जो B है आपका कितना है? A/2। ओके, और ये आपका BD कितना है? BD इज 1/3 ऑफ BC, हमें ऑलरेडी दिया गया है BD इज 1/3 ऑफ BC, लेकिन BC आपका ये, तो ये A के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं, दिस BD इज 1/3 ऑफ BC एंड 1/3 ऑफ BC हमने ये मान लिया है, यानी कि 1/3 ऑफ A, यानी कि A/3। तो आपका ये जो BD है ये होगा A/3, ये BD आपका A/3। देखिए हम लोग यूज करते हैं कैसा करना है। ओके, तो हमें E मिल गया। अभी कंसिडर राइट ट्रायंगल्स, अभी हम लोग राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट कंसिडर राइट ट्रायंगल AEB, ओके, तो फर्स्ट कंसिडर दिस राइट ट्रायंगल AEB, ये राइट ट्रायंगल AEB कंसिडर किया है। अभी इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके E का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्योंकि इट इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये जो है ट्रायंगल AD और ट्रायंगल AB दोनों के लिए कॉमन है, तो वो कॉमन निकालेंगे हम लोग और कंपेयर करेंगे या पुट वैल्यू करेंगे। देखते हैं, तो फर्स्ट कंसिडर दिस राइट ट्रायंगल AEB राइट ट्रायंगल जो हरा रंग से दिखा है वो कंसिडर किया। इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, सॉरी पहले राइट ट्रायंगल AEB कंसिडर करना है। ओके, तो राइट ट्रायंगल AB हम कंसिडर करेंगे। योर राइट ट्रायंगल AB इज हियर
AEB, दिस इज योर राइट ट्राइंगल. ओके, राइट एंगल एट E. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस. तो इस राइट ट्राइंगल में आपका हाइपोटेनस क्या है, AB. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. अदर टू साइड्स आपकी E और B, इनका स्क्वायर का जोड़. सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम मिल गया. इसमें हम वैल्यू पुट कर दें. ये B कितना आपका, ये A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है. अब B आपका हाफ ऑफ A, तो हाफ ऑफ A का स्क्वायर. दिस A स्क्वायर एज इट, A स्क्वायर एज इट. हाफ ऑफ A का स्क्वायर होगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 और A का स्क्वायर A स्क्वायर, तो 1/4 ऑफ A स्क्वायर. ओके, अभी ये 1/4 ऑफ A स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे. तो ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस होगा. तो दिस योर A स्क्वायर इज इक्वल टू दिस A स्क्वायर एज इट, और ये इधर ट्रांसफर किया तो माइनस 1/4 ऑफ A स्क्वायर. अभी ये सब्ट्रैक्शन हम करेंगे. तो ये सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आप लोग. A स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ A स्क्वायर, ये हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ A स्क्वायर. ओके, अभी ये A स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर अपॉन 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, A स्क्वायर इंटू 4, आपका ये 4A स्क्वायर, यहाँ पे साइन माइनस 1 इंटू A स्क्वायर, आपका हो गया A स्क्वायर. डिनोमिनेटर में 1 इंटू 4 का प्रोडक्ट 4. ओके, अभी ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना गया, 3A स्क्वायर अपॉन 4. ये किसका वैल्यू है, ये 3A स्क्वायर अपॉन यानी कि 3/4 A स्क्वायर. A स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या गया, 3/4 ऑफ A स्क्वायर आ गया. ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट लिया तो A स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका होगा E, और ये 3/4 A स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है. तो 3 का स्क्वायर रूट आपका √3, 4 का आपका होगा 2, और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A, यानी कि वी गेट A इज √3 अपॉन 2A, या A इंटू √3/2. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ A इज √3/2A. तो हमें A का वैल्यू मिल गया, A का वैल्यू मिल गया √3/2A. देखिए A का वैल्यू √3/2A, या A इंटू √3/2. ओके, E यानी कि वी गेट हाइट ऑफ द ट्राइंगल. अभी सेकंड जो राइट ट्राइंगल है, कौन सा राइट ट्राइंगल बच गया आपका, सेकंड AED में हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. नाउ हाँ, अभी ये हमने निकाला था कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया था हमें कि ये जो पॉइंट D है, BC के ऊपर जो पॉइंट D है वो किसी तरह है, दिस BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC हमें बोला था, लेकिन BC हमने A मान दिया है, तो इट इज A/3. आपका BD कितना है, A/3 है. ओके, अभी हम लोग ये BD हमें पता है, B पता है, तो हम लोग इससे अभी D निकालेंगे. अभी D हमें निकालना है, ये D फिगर से D. तो हाउ टू राइट D, तो D हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं, ये पूरा B में से BD माइनस करेंगे, B माइनस BD. लेकिन B आपका कितना है, आपका B A/2 है, माइनस BD हमने निकाला था A/3. ओके, अभी ये सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. A इंटू 3 माइनस 2 इंटू A 2A, अपॉन डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 6. ये 3A में से 2A गया तो आपका बचेगा न्यूमरेटर में A/6, यानी कि आपका जो D है, ये D का वैल्यू हमें मिल गया है A/6. सो वी गेट D इज A/6. ओके, DE का वैल्यू A/6, तो ये D का वैल्यू हमें मिल गया A/6. करेक्ट. नाउ कंसिडर दिस राइट ट्राइंगल ADE. ये राइट ट्राइंगल अभी हम लोग कंसिडर करेंगे. ठीक है, कौन सा राइट ट्राइंगल, AE. ये राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस आपकी AD है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मींस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. करेक्ट. अभी इसमें हमने जो A और D का वैल्यू निकाला था वो वैल्यू पुट करेंगे. तो A का वैल्यू हमने फाइंड किया गया है, क्या A का वैल्यू √3/2 इंटू A. A का वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू A,
और डी का वैल्यू हमने फाइंड किया है a/6, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू ये √3/2 ये इंटू √3/2 उसका स्क्वायर, और डी का वैल्यू आपका है a/6 उसका स्क्वायर। स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो ये √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका 3/4 ए स्क्वायर आ गया। 3a/4, 3a² 4, इसका स्क्वायर आपका a²/36। ओके, अभी ये एडिशन फिर से हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हमें ये एडिशन कैसे करना है देखिए, वी विल ऐड दिस, हाउ टू ऐड। तो आपका फर्स्ट टर्म है 3a²/4 प्लस a²/36, ये हमें एडिशन करना है। तो ये एडिशन हम लोग एलसीएम मेथड से करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, ये 4 है 36 है, दोनों का एलसीएम है 36। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो 36 के लिए कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 9 से। तो 9 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 3a² कितना होगा, 27a²। ओके, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी 36 है, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर, वी कैन राइट इट्स न्यूमरेटर एज इट। दिस न्यूमरेटर आपका a² है, दिस a² एज इट। ओके, नाउ अभी एडिशन देखिए, न्यूमरेटर में 27a² प्लस a² कितना हो गया, 28a², और आपका डिनोमिनेटर में 36। यहाँ पे आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 = 28, 4 9 = 36, तो क्या बच गया आपका 7/9a², 7/9a²। तो दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, AD²। 7/9 आपका AD² कितना आ गया, 7/9 ऑफ a²। तो हमें ये स्टेप मिल गया, AD² = 7/9a²। ओके, दैट इज इट इज एक्चुअली 7/9a²। लेकिन ए मीन्स साइड, उसके जगह हम ए बी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ए बी हमने ए बी को हमने ए मान दिया है, रिटर्न करेंगे तो पुट स्मॉल a = दिस साइड यानी कि ए बी। तो यानी कि AD² = 7/9, ए की जगह ए बी पुट किया तो AB²। सो वी गेट AD² = 7/9 AD²। नाउ ट्रांसफर दिस 9 फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में जो 9 है डिनोमिनेटर में वो ट्रांसफर करेंगे हम लोग, सॉरी राइट साइड में जो डिनोमिनेटर में 9 है वो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो इधर न्यूमरेटर में जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई करेगा। सो AD² × 9 यानी कि 9 टाइम AD² = 7 टाइम AB², एंड दिस इज योर प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। सो वी गेट प्रूफ 9 टाइम AD² = 7 टाइम AB²। ओके, understand? If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. Okay, so friends, in this way we completed here this chapter. If you have any doubt, then you can ask me anytime, no problem. तो इस चैप्टर में ये जो पाइथागोरस थ्योरम के एग्जाम्पल बहुत इजी है, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करना होगा। तो ये एग्जाम्पल आप लोग अच्छी तरह से, कल वाला एग्जाम्पल कल जो हमने 2 लिए थे, ये एक, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC at D such that DB is 3 times CD. Okay, then prove that 2 times AB² = 2 times AC² plus BC²। ये एग्जाम्पल भी अच्छे तरह से करना है और ये एक एग्जाम्पल ये भी अच्छे तरह से करना है। ये तीनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल आने की संभावना है। ओके, और इस चैप्टर में मेनली थ्योरम 2 ही है आपके, एक जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला थ्योरम का प्रूफ वो इस साल एलिमिनेट किया गया है। तो इसमें मेन आपका जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम और थॉल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये दोनों में से श्योरली एक थ्योरम, ये कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो उसका प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन उसका यूज करना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम आप लोग अच्छी तरह से करना है, IMP थ्योरम है। ओके, ये थ्योरम नहीं तो
बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये दोनों थ्योरम में से श्योरली एक थ्योरम आप लोगों को एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो आप लोग ये दोनों थ्योरम अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। कभी कभी ये थ्योरम स्टेट एंड प्रूव करके भी आ सकता है, तो इसलिए आप लोगों को ये स्टेटमेंट भी याद करना होगा और उसका प्रूफ भी देना होगा। तो ये भी आसान है, इजी है, इसमें कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो प्रूफ है वो भी निकाल दिया है, लेकिन उसके ऊपर के एग्जांपल एग्जाम में आ सकते हैं। ओके बाद में एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के जो क्राइटेरिया वो उसका प्रूफ नहीं आता है, लेकिन उसके ऊपर के एग्जांपल आ सकते हैं, तो ये एग्जांपल देखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम आपका है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम लोग थॉल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये एग्जांपल, ये वो थ्योरम भी आप लोग परफेक्ट करना है, उसके ऊपर के एग्जांपल 1-2 मार्क्स ले आ सकता है। तो ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल intersect other two side in distinct point, okay, then the other two sides are divided in the same ratio। तो क्या है, एक ट्रायंगल दिया गया है, ओके, ये थ्योरम, ये एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है DE वो ट्रायंगल की एक साइड को यानी कि BC को पैरेलल है और अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन किसी तरह कि ये जो साइड है डिवाइड इन द अदर टू साइड इन द सेम रेशो। यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल ABC है। ओके, तो ये डिवाइड इन द सेम रेशो यानी कि ये जो D के कारण ये AB के जो दो सेगमेंट बन गए आपके, कौन से, यहाँ पे D पॉइंट है, AD और DB, इनका रेशो यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू ये सेगमेंट की जो दो पार्ट है AE अपॉन EC। तो इसी तरह इस थ्योरम का यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी कभी आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए और या 2 मार्क्स के लिए इसी के ऊपर एग्जांपल आ सकता है। ये आपको दिया जाएगा कि D इज पैरेलल टू AB, और इसके ये जो चार्ट पार्ट है AD, DB, AE और EC, इसमें से कोई भी 3 पार्ट्स दिए जाएंगे। 4th पार्ट्स आप लोगों को ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था, तो ये थ्योरम का प्रूफ आप लोग अच्छी तरह से करना है। इसका कॉन्वर्स का प्रूफ में भी आता है, जैसे कि अभी ये एग्जांपल दिया गया है कि इस ट्रायंगल में दिस लाइन D इज पैरेलल टू BC। ओके, और इसमें से 4 में से 3 पार्ट हमें दिए गए। AD दिया गया है 1.5, DB दिया गया 3 सेमी, AE दिया गया 1 सेमी, फाइंड EC। तो ये 4 पार्ट हमें फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में ऑलरेडी दिया जाए कि D इज पैरेलल टू BC, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा आपका, देखिए, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है कि ये D जो है ये BC को पैरेलल है, तो ये लाइन जो अदर टू साइड उनको सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू E अपॉन EC। ओके, और इसमें जो वैल्यू दी गई वो पुट करना है। तो AD की वैल्यू हमें दी गई थी 1.5, DB की वैल्यू दी गई 3, E दी गया 1 सेमी, और EC हमें फाइंड करना है, X मान ले, ये हमें फाइंड करना है। अभी ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये x इधर ट्रांसफर किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे था तो न्यूमरेटर में आ गया, इज इक्वल टू यहाँ का 3 जो है ये 1.5 और 3 ट्रांसफर करेंगे हम लोग राइट साइड में, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। तो ये 3 ऊपर आ गया, 3 इंटू 1 अपॉन ये 1.5। ओके, अभी 1.5 का टेबल हमें 2 तक आता है, 1.5 1 जा 1, 1.5 2 जा क्या होता है 2, यहाँ पे 2 आ गया, तो वी गेट x इज इक्वल टू 2 यानी कि EC इज इक्वल टू 2 सेमी। सो वी गेट EC इज इक्वल टू 2 सेमी। तो इसी तरह ये सिंपल एग्जांपल
आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, ये चारों में से कोई भी 3 पार्ट हमें दे सकते हैं। कभी कभी आप लोगों को ये ईसी दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ओके, ईडी दिया जाएगा, फाइंड ईडी। ओके, तो वो हम लोग इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चारों में से कोई भी 3 दिया है तो 14 हम फाइंड कर सकते हैं। तो कभी कभी ये चारों पार्ट आपको दिए जाएंगे और चेक वेदर डी इज पैरेलल टू बीसी, डी बीसी को पैरेलल है या नहीं, ये कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना है। ये डी जो है बीसी को पैरेलल है या नहीं, ये चारों पार्ट दिए गए, ये 1.5, ये 3, ये 1 और ये सपोज 2 दिया गया है। तो ये डी जो है बीसी को पैरेलल है या नहीं, तो कब पैरेलल होगी, जब ये लाइन डी, ये दो जो साइड है इनको यदि सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो डी इज पैरेलल टू बीसी, ये कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ये रेशियो निकालना होंगे। तो वेल फर्स्ट वी ऑफ फाइंड एडी अपॉन डीबी निकालेंगे हम लोग, कंसिडर करके, कंसिडर एडी अपॉन डीबी। तो एडी का वैल्यू आपका 1.5 है, डीबी आपका 3 है। ओके, ये 1.5 1 जा 1, 1.5 जा 2, यानी कि ये आपका आ गया 1/2। एडी अपॉन डीबी का वैल्यू आ गया 1/2। अभी ये दूसरे जो एसी के ऊपर 2 सेगमेंट है उनका रेशियो हम फाइंड करेंगे, ए अपॉन ई सी। ये आपका 1 है, इसे आपका 2 है, तो ये भी आपका 1/2। तो क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए दोनों का राइट साइड सेम है, 1/2 1/2। तो इसका मतलब उनका लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, ये ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी हमें मिल गया। हमें यहाँ पे मिल गया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डी है, ये दो साइड ए बी और ई सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके, एंड देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हम बोल सकते हैं डी इज पैरेलल टू बीसी। सो डी इज पैरेलल टू बीसी। इसी तरह आप लोगों को ये एग्जांपल 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसका प्रिपरेशन आप लोग अच्छी तरह से करना है। ये एग्जांपल दिया है हमने उसी तरह। ओके, यदि सेम रेशियो नहीं है तो नॉट पैरेलल, तो इसी तरह के एग्जांपल आप लोग करना है। और उसमें एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो भी है मैंने बताया था आप लोगों को, ये सभी एग्जांपल अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन गेट परफेक्ट, अदरवाइज इम्पॉसिबल। ओके, तो आप लोग ये प्रॉब्लम जो है सभी सॉल्व करना है। यदि आप लोगों को इसमें कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है ट्रायंगल चैप्टर में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय नंबर 9420439784। okay friends, now next session we will see next chapter. So okay friends, have a good day, goodbye.